मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नर्म आदात से महरूम रहा वो भलाई से महरूम रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो शख्स नहीं जो लोगों को बिछाड़ दे, बल्कि पहलवान वही शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। दलित तबकात के साथ इंसाफ करने वाले पूरे मुल्क में एक ही सीएम केसीआर दलित बंधु के तहत सिर्फ अहल अफराद को ही फायदा पहुंचाया जाए। रियासती असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने बेलकुर मंडल के अहाते में दी ओहदेदारों को हिदायत जारी। सीएम केसीआर की खुसूसी दिलचस्पी के सबब बालकोना में तरक्याती काम जारी। हल्दी किसानों को धोखा देकर जीतने वाले एमपी अरविंद को सीएम केसीआर या टीआरएस पर तनकीद करने का कोई हक नहीं। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असेंबली बाजेडी गोवर्धन और निजामाबाद अर्बन रुकन असेंबली बेगाला गणेश गुप्ता की पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मन एमएलए व टीआरएस जिले सदर जीवन रेड्डी से मुलाकात व इनकी कामयाबी पर दी तहनीत। टीआरएस व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इत्तेहाद से शहर निजामाबाद में बर्क रफ्तारी के साथ तरक्याती काम जारी। 1 करोड़ 20 लाख की लागत से शहर के मुख्तलिफ डिवीजन्स में मेयर नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों तरक्याती कामों का आगाज। एमपी अरविंद के खिलाफ दलित तंजीमों की जानिब से जोरदार एहतजाज। बीजेपी पार्टी से अरविंद को निकालने का किया मुतालबा। सीपी किया नागराजू के खिलाफ नाज़िबा अल्फाज के इस्तेमाल पर किया बरहमी का इजहार। कंदा कुर्ती मंडल की चोरी हुई मुजस्समे को चोरों ने किया फिल्मी अंदाज में वापस। पुलिस अभी तक चोरों की तलाश में। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। डिवीजन नंबर 12 की तरक्की के लिए मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मीर इरशाद अली समीर मुतहरिक इनकी क़यादत में आज डिवीजन के 3 मुख्तलिफ मुकामात पर तरक्याती कामों का आगाज। इन्होंने निजामाबाद इंचार्ज अहमद बलाला, अर्बन रुकन असेंबली व दीगर से किया इजहार तशक्कुर। डिवीजन नंबर 12 जिसका शुमार शहर के नौआबादियाती वाले इलाके में होता है और ये शहर का अखलती इलाका है जहाँ पर तरक्याती कामों की सख्त जरूरत है और इसको मद्देनजर रखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुकामी कॉर्पोरेटर मीर इरशाद अली समीर इस इलाके की तरक्की के लिए मुसलसल मेहनत कर रहे हैं और इनकी इसी कोशिशों के सबब आज इनके डिवीजन 12 में 3 मुख्तलिफ मुकामात पर 35 लाख के फंड पर तरक्याती कामों का आगाज। मियां नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान और सदर मजलिस व बल्दिया फ्लोरिडा शेख फाजिल के हाथों उलमा कराम की मौजूदगी में अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि डिवीजन की तरक्की इनकी जिंदगी का अहम तरीन मकसद है और वो इनके डिवीजन की तरक्की के लिए अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज एमआईएम पार्टी की नुमाइंदगी पर आज डिवीजन 12 में एक मदीना ईदगाह पर एक ड्रेन 10 लाख की ड्रेन का काम स्टार्ट हुआ। आज इनाग्रेशन किया गया और दूसरा महमूद मस्जिद मुमताज़ नगर के पास वहाँ पर एक सीसी रोड का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह आज इनाग्रेशन हुआ। आज इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो भी काम स्टार्ट होगा। तीसरा आज यहाँ पर जो न्यू ब्रिज है मस्जिद नुज़रत फातिमा के नज़दीक एक छोटा ब्रिज था जो पानी की वजह से आ रहा था, ज़्यादा लोड थी जिसकी वजह से सागर हिल्स के तकरीबन सागर हिल्स में पानी उसका फैल जाता था, घरों में पानी घुसता था। वो वजह से यहाँ पे जो एक छोटा ब्रिज है न्यू ब्रिज के नज़दीक नुज़रत फातिमा मस्जिद के पास अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी आज इनाग्रेशन हुआ। जुमला 30 लाख यानी इंशाल्लाह
इस मौके पर इनके हमरा मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद अली बागबान, अफसर बेग, साबिक कॉर्पोरेटर मीर परवेज अली, मदीना हुसैन, मोहम्मद मोहसिन, अफसर अहमद, मस्जिद महमूद इंतजामिया कमेटी सदर मोहम्मद असलम, डॉक्टर असदुद्दीन, मोहम्मद रियाज, अफसर अहमद, मोहम्मद नई व दीगर मौजूद थे। मेयर मैडम नीतू किरण साहबा के हाथों जुमला म्यूनसिपल जनरल फंड के तहत 1 करोड़ 20 लाख की लागत के काम का इनाग्रेशन अमल में आया, जिसमें MIM से 4 डिवीज़न, जिसमें 80 लाख के मुंजुमला, जिसमें रोड्स और कल्वर्ट्स और साथ ही साथ पाइपलाइन, ऐसे बहुत सारे सिविल वर्क के काम आज इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें मेयर मैडम और डिप्टी मेयर और एरिया कारपोरेटर्स तमाम ही हमारे साथी कारपोरेटर्स TRS के मिलकर इनाग्रेशन किए। ये बहुत ही अच्छी बात है। गुज़िश्ता जो काउंसिल में हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को उठाया था, वो चीज़ भी बहुत कामों का इनाग्रेशन करने के लिए हम तैयार हैं। और खुसूसन डिवीज़न नंबर 12 में एक स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन और एक रोड का अहाता करते हुए कम से कम 7.5 करोड़ रुपए के काम लगे हैं। इंशाल्लाह वो भी 1-2 महीने में जल्द से जल्द कामों का आगाज़ शुरू होगा। डिवीजन नंबर 59 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर अलहाज रफत मोहम्मद खान व सरफराज मोहम्मद खान की क़यादत में मियां नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों आगाज, मुकामी अवाम में खुशी की लहर। डिवीजन नंबर 59 अहमदपुरा कॉलोनी निजामाबाद होटल के करीब सीसी ड्रेन के कामों का आगाज मियां नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस शकील फाजल के हाथों अमल में आया। इस मौके पर सीनियर साबिक़ा कॉर्पोरेटर अलहाज रफत मोहम्मद खान ने मियां नीतू किरण का डिवीज़न में खैर मकदम करते हुए गुलपोशी और शालपोशी की। इस मौके पर इंचार्ज कॉर्पोरेटर सरफराज खान ने कहा कि अवाम की बुनियादी सहूलतें फ्राहम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और ड्रेन व सड़कों की तामीर कामों व दीगर तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। इस मौके पर इन्होंने मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, मीर इरशाद अली समीर, अब्दुल अली बागबान के अलावा TRS कॉर्पोरेटर चंद्रशेखर, अरुण चरण साई का डिवीज़न में खैर मकदम करते हुए शालपोशी अंजाम दी और सदर मजलिस जनाब असदुद्दीन अवैसी, इंचार्ज अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला व अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम। आज डिवीज़न नंबर 59 में 10 लाख की लागत से ड्रेन और रोड का ड्रेन और कलवर्ट का काम का इनाग्रेशन अमल में लाया गया। आज मेयर साहबा, डिप्टी मेयर साहब और टाउन सदर शकील साहब और हमारे कारपोरेटर्स सब मिलकर यहाँ पर इनाग्रेशन में हम आए हैं। और अल्लाह का करम ये है कि डेवलपमेंट के लिए जब भी नुमाइंदगी की जाती तो हमारे मेयर साहब और MLA साहब, हमारे डिप्टी मेयर साहब की कोशिशों से और वो काम को अमल में लाया जाता और जल्द से जल्द किया जाता। इंशाल्लाह मेरे को उम्मीद है आने वाले और 2-3 साल बाकी है, इंशाल्लाह जो भी यहाँ पर आवाम की जो कमी है, जो आवाम की जो शिकायत है वो पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। जो हमें इस वर्क करने का मौका दिया गया आवाम का, और आप तमाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज़। सीनियर TRS कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की क़यादत में डिवीज़न नंबर 58 में तेज रफ्तार के साथ तरक्याती काम जारी। मियां नीतू किरण के हाथों मज़ीद तरक्याती कामों का किया गया आगाज़। TRS सीनियर ख़ार डिवीज़न नंबर 58 मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, जिनकी क़यादत वो दूर अंदेशी में इस इलाके में काफ़ी तरक्याती काम अमल में लाते हुए अवाम को सहूलत फ्राहम की गई है और आज इनकी नुमाइंदगी पर 10 लाख की लागत से अहमदी बाजार पास रोड पैच वर्क के कामों का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता MLC की कविता मियां नीतू किरण से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अवाम को बुनियादी सहूलतें फ्राहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं और अवाम के ताउन के बगैर तरक्याती काम नामुमकिन है। इन्होंने डिवीज़न को मिसाली बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाने का इज़हार किया। इस मौके पर इनके हमरा जलील परवेज, TRS कॉर्पोरेटर धर्माराम साई, अरुण कुमार व दीगर मौजूद थे। डिवीज़न 58 में आज जो है सो मेयर मैडम के हाथों से 10 लाख का जनरल फंड से कलवर्ट और जो है सो ट्रेन का इनाग्रेशन हुआ है। मैं इस काम में जो हेल्प कर रहे हैं हमारे MLA साहब का, MLC कविता मैडम साहिबा का और मेयर मैडम साहिबा का, कमिश्नर साहब का, बल्दिया के सारे अहदेदार का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे डिवीज़न में जो भी काम जो बचे कुचे जो भी होंगे इंशाल्लाह वो मेरे पीरियड में जो भी मैं वादे किया हूँ उसको पूरा करूँगा। जय तेलंगाना, जय हिंद।
रुकन असम्बली आर्मर जीवन रेड्डी को टीआरएस पार्टी जिले सदर मुकर्रर करने पर आरटीसी चेयरमैन रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन व अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने दी मुबारकबाद। जिले निजामुबाद टीआरएस पार्टी सदर के तौर पर मुंतखब होने वाले पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी को आरटीसी चेयरमैन व निजामुबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन व अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शालपोशी गुलपोशी करते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तौखात वाबस्ता करने की बिना पर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मर एमएलए व जिले टीआरएस पार्टी सदर जीवन रेड्डी ने इजहार तशक्कुर पेश किया। एमएलसी के कविता व अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की काविशों के सबब शहर में तरक्याती काम जोरों शोरों से जारी रहने का मेयर नीतू किरण ने किया इजहार। निजामुबाद मेयर नीतू किरण ने शहर का दौरा करते हुए डिवीजन नंबर 7 के अहाते में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख मालियती पर मबनी तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाने के अलावा मुकामी कॉर्पोरेटर के हमरा शहर के डिवीजन नंबर 52, 58, 45, 35 के साथ साथ डिवीजन नंबर 12, 13 में सीसी रोड, सीसी ड्रेनेज व पीने का पानी के पाइपलाइन से वाबस्ता कामों के पास भूमि पूजा अंजाम देते हुए तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर मेयर नीतू किरण ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में सीएम केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में निजामुबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की काविशों के सबब शहर में तरक्याती काम जोरों शोरों से जारी रहने का इजहार किया। आज निजामुबाद अर्बन के डेवलपमेंट के दौरान आज 7 डिवीज़नों में सुबह से इनाग्रेशन कर रहे हैं हम। आज 1 करोड़ 20 लाख का पूरा इनाग्रेशन कर चुके हैं। 5 डिवीज़नों में सीसी का ड्रेनेज और सीसी कलवर्ट और सीसी रोड का 50 लाख का जनरल फंड से वहाँ इनाग्रेशन हुआ है और 12 और 13 डिवीज़नों में अलग से ज़्यादा फंड देकर उन लोगों के लिए दूसरा काम हो चुके हैं। अब ये 12 डिवीज़न में 25 लाख सी यहाँ हो चुके हैं और 13 डिवीज़न में 15 लाख के लिए ग्रेवार्ड का स्टेट्स और सीसी रोड का और 10 लाख का पाइपलाइन और 10 लाख का सीसी ड्रेनेज और रोड का 35 लाख का पूरा इनाग्रेशन हो चुका है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली मुनफरिद स्कीमात के मुतालिक मुकामी अवाम को वर्गलाने पर मुंह तोड़ जवाब देने का रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। बेरकुर मंडल के रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने तिरुपति देवस्थाना में दलित बंधु स्कीम के मुतालिक अहदेदार व अवामी नुमाइंदों के साथ इजलास मुनाकिद करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में मुस्तहिक दलितों को तरक्की की जानिब गामजन करने के लिए दलित बंधु स्कीम को मुतारफ करवाया गया, लेकिन बाज़ अपोजिशन कायदीन की जानिब से तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले स्कीमात के खिलाफ मनगढ़ंत बातें करने पर सबक सिखाने का इजहार किया। 70 ग्राम पंचायत अंदो 15 ग्राम पंचायत ट्राइबल्स होगा 55 ग्राम पंचायत వచ్చింది 55 గ్రామ పంచాయతీలు 50 వంచాలి। ఇక్కడ కామారెడ్డి జిల్లాలో టౌన్ కలుపుకుంటే గ్రామీణ ప్రాంత గ్రామ పంచాయతీలు 54, టౌన్ 19 వార్డు అంటే 73లో 16 ఎస్సీ లేనటువంటి టౌన్ కలుపుకుంటే ఎస్సీలు ఉన్నటువంటి వాడు అక్కడ 50 అంటే ఇక్కడ 55కు నిజామాబాద్ జిల్లాలో 50 వంచాలి, అక్కడ 57కు 50 వంచాలి। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने बालकोंडा में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने बालकुंड हल्के का दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर मोतेकब्बिल केनाल के बाला हिस्से पर 12 करोड़ की लागत से तामीर करने वाले हाई लेवल ब्रिज, मोरताड़ तकुरी वारा पॉइंट के पास बड़ा केनाल के बाला हिस्से पर 9.5 करोड़ रुपए मालियती रकम से तामीर करने वाले चेक डैम, विडाट देहात और मोरताड़ में RNB रोड से वाबस्ता तौसी ये कामों के अलावा कमरपल्ली के पास वडियाट और कमरपल्ली रोड PR से मुंसलिक तौसी कामों का 87 लाख रुपए
मालियती रकम पर मबनी कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि बालकोंडा इलाके में तेजी के साथ तरक्याती काम होने पर अपोजिशन कायदीन को तरक्की हजम नहीं हो रही है, जिसके वजह से बौखलाहट का शिकार होकर गैर जरूरी इल्जामात आयद करने पर बरहमी का इजहार किया और बताया कि मुकामी अफवाहों के साथ सही वक्त पर सही फैसला करके अपोजिशन कायदीन को राह रास्त पर लाने का इजहार किया। చెక్ డ్యామ్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి। మరి ఈ మధ్యలో నేను చూసిన అడ్రస్ లేని నాయకులు, ప్రజల్లో బలం లేని నాయకులు, ప్రజల పట్ల కమిట్మెంట్ లేని నాయకులు, ప్రజలకు చేద్దాము వాళ్ళకు పనికొచ్చే పనులు చేద్దాము అనే జిజ్ఞాస లేని నాయకులు ఈ చెక్ డ్యామ్ల మీద తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు। ఎందుకంటే వాళ్ళకి వేరేదేం దొరకలేదు। చెక్ డ్యామ్ల వల్ల ప్రశాంత్ రెడ్డికి, టీఆర్ఎస్ పార్టీకి, కేసీఆర్కి మంచి పేరు వస్తున్నది। అయ్యో ఎట్లా అని చెప్పి దీని మీదనే బురద చల్లే కార్యక్రమం చేస్తే మరి వాళ్ళు ఏదో అవుతుంది అనుకుంటున్నారు, కానీ అవన్నీ కావు। ఎప్పటికైనా పాలు పాలే, నీళ్ళు నీళ్ళే। విషయం తెలిసిన తర్వాత, అర్థమైన తర్వాత, ఆ చెక్ డ్యామ్ వల్ల లాభం జరిగిన తర్వాత ఆయా గ్రామాల ప్రజలే చెప్తా ఉన్నారు। అయితే వాళ్ళు దుష్ప్రచారం చేస్తే నేను చెక్ డ్యామ్లు కట్టేటి ఆపుతాను అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు, కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో हज दरख्वास्त फॉरम के इत्खाल की तारीख में 15 फरवरी तक तौसी, हुकूमत सऊदी अरब से मुआहिदा बाकी, तातुल बरकरार। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2022 के लिए दरख्वास्तों के इत्खाल की तारीख में 15 फरवरी तक तौसी कर दी है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की सिफारिश को मरकजी वजारत दाखिला उमूर ने मंजूरी दे दी और तौक़े है कि कल पीर को सर्कुलर जारी किया जाएगा। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र गुज़िश्ता 2 साल से हिंदुस्तानी आज़मीन हज फरीज़ा हज की सादत से महरूम रहे। जारिया साल हज के बारे में हुकूमत सऊदी अरब और हिंदुस्तानी हुकूमत के दरमियान ताहल कोई मुआहिदा तय नहीं पाया, जिसके नतीजे में तातुल बरकरार। हिंदुस्तान के लिए हज कोटे की मंजूरी के बाद जारिया साल हज के बारे में सूरत हाल वाज़े हो गई। बताया जाता है कि मुल्क भर में 50,000 से ज़ायद दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं, जबकि तेलंगाना में 2,950 दरख्वास्तें दाखिल की गई। दरख्वास्त फॉरम के ऑनलाइन इत्खाल की तारीख में 15 फरवरी तक तौसी के सबब तौक़े के मुल्क में मज़ीद दरख्वास्तें दाखिल की जाएंगी। 2019 में तेलंगाना से 5,284 आज़मीन हज ने फरीज़ा हज की सादत हासिल की थी। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के आज़मीन के बमशमूल हैदराबाद एम्बार्गेशन पॉइंट से 8,316 आज़मीन रवाना हुए थे। गुज़िश्ता 2 बरसों में कोविड की सूरत हाल के नतीजे में हिंदुस्तानी आज़मीन को मायूसी का सामना करना पड़ा। अहमद अली खान निज़ामाबाद को बैन रियासती सहाफ़ी खिदमात पर आफ्ताब सहाफ़त एवार्ड। खादिमिन उम्मत कमेटी नांदेड़ के ज़ेर एहतिमाम जलसे में मुमताज़ आलम दीन मुफ्ती सादिक फ़हीमुद्दीन के हाथों नवाजा गया। रियासत महाराष्ट्र जिले नांदेड़ मुस्तक़र पर गुज़िश्ता इल्म अमल तहरीक इनकलाब मिली तंजीम खादिमिन उम्मत के ज़ेर एहतिमाम अज़ीम शान पैमाने पर मुनाक़िदा 15वां मरकज़ी जलसा सीरतुल नबी प्रोग्राम व तफ़वीज़ अवार्ड व तक़सीम इनामात में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी व सरपरस्त हज़रत मौलाना सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम हैदराबाद के हाथों निज़ामाबाद जिले से वाहिद सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अली खान नुमाइंदा रहनुमा दक्कन निज़ामाबाद को इनकी 30 साल बेमिसाल व बेबाक सहाफ़ती व समाजी खिदमात पर शानदार अंदाज में शालपोशी करते हुए तहनियत पेश की और बाविखार जिले मिसाली सहाफती आफ्ताब सहाफत एवार्ड तफवीज़ किया और बेहतरीन सताइशी तौसीफ नामा भी हवाले किया। इस पुरमसरत तकरीब में मुफ्ती गाजी अमीर अहमद, मुफ्ती मोहम्मद कौसर फाक, सदर दुख्तरान उम्मत अमीर खादिमिन उम्मत आबिद खान, नायब सदर मोहम्मद दाऊद, सेक्रेटरी मोहम्मद जहीरुद्दीन इनामदार, साबिक़ डिप्टी मेयर बल्दी अब्दुल सत्तार मदीर व साफ़ी मोहम्मद सादिक, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल हादी, बबर मोहम्मद के अलावा रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला से सरकर्दा शख्सियतों, मोअज़्ज़िज़ीन व कसीर तादाद में मर्द व ख़वातीन, तुलबा व तालिबात ने शिरकत की। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल न होगा कि निज़ामाबाद जिले के मुमताज़ व मारूफ बेमिसाल व बेबाक सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अली खान, जो अपनी हरकियाती सहाफ़ती जिंदगी में न सिर्फ निज़ामाबाद व हैदराबाद में अपना मुनफरिद मुकाम रखते हैं, बल्कि इनकी सहाफ़ती व समाजी खिदमात को मद्देनजर रखते हुए रियासत महाराष्ट्र व जिले नांदेड़ की मिली तंजीम खादिमिन उम्मत भी इन सहाफ़ी खिदमात का एतराफ़ करते हुए इन्हें बैन रियासती आफ्ताब सहाफ़त एवार्ड से नवाजा गया है। सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अली खान सहाफ़ती व समाजी खिदमात के अलावा सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए जर्नलिस्ट यूनियन की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। अहमद अली खान निज़ामाबाद जिले के वाहिद जर्नलिस्ट है जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश और रियासत तेलंगाना में तेलंगाना स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन हैदराबाद के रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर की हैसियत से 2 मरतबा शामिल होकर खिदमात अंजाम दे चले आ रहे हैं।
रुकने असम्बली आर्मूर जीवन रेड्डी को टीआरएस पार्टी जिले सदर मुकर्रर करने पर माखलूर मंडल के एमपीपी के जेर निगरानी में मंडल के वाइस एमपीटीसी व टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने दी मुबारकबाद। माखलूर मंडल एमपीपी के जेर निगरानी में मंडल वाइस एमपीपी एमपीटीसी और टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने पीयूसी कमेटी चेयरमैन व रुकने असम्बली आर्मूर जीवन रेड्डी को टीआरएस पार्टी जिले सदर के तौर पर मुंतखब होने पर दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तौक़ात वाबस्ता की। इस मौके पर इनके साथ टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान और अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा सीएमआरएफ चेकों की जहीराबाद रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल के पोते अक्षय पाटिल के हाथों नलगम गांव के मुस्तहिकीन में फ्राहमी अमल में लाई गई। नलगम देहात में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा सीएमआरएफ चेकों की जहीराबाद रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल के पोते नौजवान कायद अक्षय पाटिल के हाथों मुस्तहिकीन में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर अक्षय पाटिल ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में सतह गुरबा से ताल्लुक रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर इलाज व मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत सीएम केसीआर ने सीएम रिलीफ फंड स्कीम के जरिए गरीब अवाम को रकमी इमदाद फराहम की जा रही है और इसी तरह से किसानों को कर्ज में मुब्तला न करने के लिए दलित बंधु स्कीम को मुतारफ करवाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जुक्कल के टीआरएस मंडल सदर महदर राव देसाई, नलगम सरपंच कपिल पटेल, संतोष पटेल, अवामी नुमाइंदे, टीआरएस पार्टी के नौजवान कायदीन व दीगर ने शिरकत की। चीन के वुहान में न्यूको नामी एक और वायरस की निशानदही इंसानों के मुतासर होने से मुताल्लिक़ WHO तहकीक में मसरूफ। 2019 में चीनी शहर वुहान में कोरोना वायरस की निशानदही के बाद से दुनिया अभी तक संभल नहीं पाई है और चीन के शहर वुहान के साइंसदानों ने निको नामी एक और वायरस की निशानदही के जरिए दहशत फैला दी है। आलमी इदारा सेहत ने इस नए वायरस की निशानदही पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि इस वायरस से इंसानों को किसी हद तक नुकसान पहुंचेगा या ये वायरस इंसानों के लिए किस कदर खतरनाक साबित होगा, इसका मुताला किया जाना है। लेकिन अगर वायरस में मौजूद तब्दीली की सलाहियत में इजाफा होता है तो ऐसी सूरत में ये इंतहाई खतरनाक साबित होने का खदशा है। साइंसदानों और माहिरीन का कहना है कि न्यूको कोई नया वायरस नहीं है बल्कि ये कोरोना वायरस की तरह ही का वायरस है, लेकिन इसकी तब्दील शुदा किस्म जुनूबी अफ्रीका के चिमगादड़ में पाई जाने लगी है। वायरस की नोयत के मुतालिक चीनी साइंसदानों और मुहक्किकीन का कहना है कि इस वायरस में इंसान के निजाम तनफ्फुस को तबाह करने की सलाहियत मौजूद है और अगर ये इंसानों में फैलने लगता है तो ऐसी सूरत में ये वायरस भी खतरनाक साबित हो सकता है। आलमी इदारा सेहत के माहिरीन का कहना है कि चिमगादड़ में पाए जाने वाले इस वायरस की निशानदही के बाद मुहक्किकीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ के अलावा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुहक्किकीन से राब्ते में है और इस बात का जायजा ले रहे हैं कि न्यूको की तब्दील शुदा किस्म के फैलने के इम्कानात कितने हैं। जराये के मुताबिक चीनी साइंसदानों ने दावा किया है कि इस नए वायरस के इंसानों में फैलने की सलाहियत मौजूद है और ये इंतहाई मौलिक और तेजी से फैलने वाला वायरस साबित हो सकता है। चीनी शहर वुहान में इस वायरस की साइंसदानों की जानिब से तौसीक के बाद रूस और दीगर ममालिक की जानिब से सूरत हाल पर गहरी नजर रखी जा रही है और कहा जा रहा है कि आलमी इदारा सेहत की जानिब से जारी तहकीक की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आलमी इदारा सेहत की जानिब से इस बात की तौसीक की जा चुकी है कि न्यूको वायरस मार्स वायरस की तरह है जो चंद बरस खलीजी ममालिक में पाया गया था। इस वायरस के मौलिक होने के मुतालिक भी आलमी इदारा सेहत की जानिब से तौसीक की जा रही है, लेकिन जानवरों से इंसानों में फैलने और इसकी तब्दील शुदा किस्म के मुतालिक तहकीक का अमल जारी होने का दावा किया जा रहा है। तहकीक मुकाले में ये दावा भी किया गया है कि ये वायरस इंसानों को मुतासिर करने से सिर्फ एक तब्दीली पर है और अगर इसकी तब्दील शुदा किस्म आती है तो ऐसी सूरत में तबाहकुन रफ्तार से ये इंसानों को मुतासिर कर सकता है।
स्कूल की कुशादगी के लिए साफ सफाई का आगाज, बच्चों के लिए पानी की बोतल और मास्क का इस्तेमाल लाजमी शर्त। हुकूमत के फैसले का खैर मकदम। रियासत में स्कूलों की कुशादगी के फैसले के साथ ही तमाम स्कूलों बिलखुसूस सरकारी व खानगी स्कूलों में सफाई का अमल शुरू किया जा चुका है और 1 फरवरी से स्कूलों में बाज़ाब्ता क्लासेस के आगाज के पेश नज़र स्कूल इंतजामिया की जानिब से औलियाई तलबा व सरपरस्तों को मतला किया जाने लगा है। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए अहकामात के मुताबिक रियासत में तमाम तालीमी इदारों के 1 फरवरी से कुशादगी अमल में लाई जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद बाज़ स्कूलों की जानिब से 2 फरवरी और बाज़ स्कूलों ने 3 फरवरी से स्कूलों की कुशादगी का फैसला किया है ताकि स्कूलों की सफाई के अलावा इन्हें तलबा के लिए महफूज बनाने के अमल को मुकम्मल किया जा सके। रियासती हुकूमत की जानिब से तिल संक्रांत से कबल कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे को देखते हुए रियासत भर में स्कूलों को तातिलात का ऐलान किया गया था और इसमें तौसी करते हुए 30 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया था, लेकिन गुज़िश्ता यौम जारी किए गए अहकामात के मुताबिक तमाम तालीमी इदारों में बाज़ाब्ता क्लासेस के आगाज की इजाजत दे दी गई है और इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद करने के इक़दाम किए जा रहे। तालीमी इदारों की कुशादगी के फैसले के बाद स्कूल इंतजामिया की जानिब से औलियाए तलबा व सरपरस्तों को दिए जा रहे मशवरे में कहा जा रहा है कि वो अपने बच्चों को स्कूल रवाना करते वक्त इनके पानी की बोतल के अलावा मास्क लाजमी तौर पर इस्तेमाल करवाए और जिन बच्चों में किसी भी तरह के अलामात नजर आ रहे हैं इनको स्कूल रवाना करने के बजाय इन्हें ऑनलाइन क्लासेस में शरीक करने का पाबंद बनाया जाए। खानगी स्कूल इंतजामिया की जानिब से तलबा के लिए बाज़ाब्ता क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस का भी एहतमाम किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो तलबा बुखार, सर्दी, नज़ला, जुकाम या दीगर अमराज में मुब्तला है या इनमें किसी भी तरह के अलामात पाए जा रहे हैं इनको स्कूल रवाना करने से गुरेज किया जाए ताकि दूसरे तलबा को भी वबाई अमराज से महफूज रखा जा सके। स्कूलों की कुशादगी के फैसले पर रियासत भर के 75% से ज्यादा तलबा ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से किए गए फैसले का वो खैर मकदम करते हैं और वो स्कूल इंतजामिया से तौक़े के वो हुकूमत की जानिब से जारी किए गए कोरोना वायरस से महफूज रहने के रहनुमाना खतूत पर अमलावरी को यकीनी बनाएंगे। नंदीपेट के मुख्तलिफ कायदीन ने आर्मूर एमएलए व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी को जिले टीआरएस सदर मुंतखब होने पर दी मुबारकबाद। नंदीपेट हल्के के लोगों ने एमएलए पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी को निजामाबाद जिले टीआरएस सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। हर रोज सैकड़ों कारकुन और लीडर हैदराबाद में एमएलए की रिहाइशगाह पर जाते हैं और इनका इस्तकबाल करते हैं। पीर के रोज नंदीपेट मुदिराज बिरादरी के अराकीन और जोन की मुख्तलिफ मंडल के मुख्तलिफ गाँव की मस्जिद कमेटियों के चेयरपर्सन मुस्लिम नौजवान लकमपल्ली महेंद्र कोऑप्शन मेंबर सैयद हुसैन की सरपरस्ती में हैदराबाद गए और इन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर साबिक एमपीडीसी अहमद खान, वार्ड मेंबर रफीक, इमरान, अकबर व दीगर मौजूद थे। మన ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే పీయూసీ చైర్మన్ జీవనన్న గారు నిజామాబాద్ జిల్లా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులుగా ఎన్నికై మొట్టమొదటిసారిగా నిజామాబాద్ జిల్లాకు విచ్చేస్తున్న సందర్భంగా ఆర్మూర్ నియోజకవర్గ శ్రేణులతో పాటు జిల్లా టీఆర్ఎస్ శ్రేణులు, నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ పెద్ద ఎత్తున 3వ తారీఖు రోజున ఘన స్వాగతం పలకడానికి ఈరోజు శ్రేణులంతా సిద్ధంగా ఉండాలని చెప్పేసి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి నందిపేట మండల పార్టీ తరఫున తెలియజేస్తున్నాం। पद्मश्री अवार्ड हासिल करने वाले गिटार के फनकार दर्शम मोगलैया को पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने शालपोशी गुलपोशी करते हुए दी मुबारकबाद। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व टीआरएस सदर जीवन रेड्डी ने हाल ही में पद्मश्री अवार्ड हासिल करने वाले गिटार के फनकार दर्शनम मोगलैया को शालपोशी गुलपोशी करते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। तुलबा तालीमी मैदान हो या खेल का मैदान अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए मुंतखबा मैदान में महारत हासिल करने का बालकुंडा हल्के में मुनक्किदा फाइनल मैच में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का खिताब। बालकुंडा हल्के में किसानों के मसीहा मरहूम अनजानी कायद विमला सुरेंद्र रेड्डी की याद को मद्देनजर रखते हुए गुज़िश्ता यौम से मुनक्किदा क्रिकेट टूर्नामेंट के अख्तामी मैच को मुशाहिदा करने के लिए मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वज़ीर इमारत शुरा विमला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करते हुए पहले मरहले के तौर पर टूर्नामेंट में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों की टीम को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और बातज़ा इन्होंने मुनक्किदा फाइनल मैच में कामयाबी हासिल करने वाले इमरान 11 टीम को 50,000 रुपए और रनर अप KKR टीम को 25,000 रुपए देने के अलावा इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में एमपीपी लावण्य लिंगागौड़ बालकोंडा मंडल युवा जना के सेक्शन मंडल जी राकेश, वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर सैयद मजारुद्दीन, कोऑप्शन मेंबर सैयद फयाज अली, साबिका कोऑप्शन मेंबरान MS शाहिद, मोहम्मद अनवर व दीगर ने शिरकत की।
हुकूमत सिर्फ रजिस्ट्रेशन की कीमतों में इजाफा करने में मसरूफ, लेकिन रजिस्ट्रेशन दफ्तर में आने वालों के लिए कोई इंतजामात नहीं, ना ही साफ बैतुल खला की सहूलत, ना ही पीने के पानी की सहूलत और ना ही बैठने की सहूलत और ना ही कोई नज़्म ज़ब्त। शहर निज़ामाबाद रियल एस्टेट ताजिर व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क़ायद मोहम्मद अरशद का इजहार ख्याल। रजिस्टर ऑफिस निज़ामाबाद का यह हाल है, निज़ामाबादी ने सारे तेलंगाना का यह हाल है। निज़ामाबाद में जो है सो करंट जाने के बाद में इन्वर्टर नहीं है, रजिस्ट्री के रेट डबल टिबल चौबल जो है सो बढ़ा दिए। यहाँ पानी पीने की सहूलत नहीं है और बैठने के लिए टेबल नहीं है। यहाँ पे हर आदमी रजिस्टर ऑफिस में परेशान होता है। हॉस्पिटल में अगर कभी गए 200 रुपये दिए तो हर चीज़ की सहूलत मिलती है। रजिस्टर ऑफिस में लाखों रुपए देने के बाद में, रजिस्टर चार्ज लाखों रुपए देने के बाद में हमारे पास ना बैठने को सहूलत है, ना पानी पीने के लिए कोई सहूलत है, ना जो है सो इन्वर्टर की कोई सहूलत है। रेंजल मंडल कंदाकुर्ती देहात में वाक़ रामालय में सरखा किए गए मुजस्समे को जब्त करने का बोधन एसीपी रामा राव ने किया इंकशाफ। रेंजल मंडल कंदाकुर्ती देहात में वाक़ रामालय में पेश आए मुजस्समे की सरखे की वारदात से हम सब वाकिफियत रखते हैं, जिस पर इस माह की 25 तारीख को नामालूम दोनों अफराद बजरिया ऑटो मंदिर पहुंचकर 2 बैग पर मबनी चावल और दूसरी कार्टन के बैग में मंदिर से सरखा किए हुए मुजस्समे को छुपाकर छोड़ जाने के बायस मंदिर के पुजारी ने चावल व दीगर अशिया समझकर मंदिर में रख दिया और इस माह की फरवरी 2 तारीख को मंदिर में ताम व दीगर प्रोग्राम होने की बिना पर कॉटन से लेस बैग खोलने सरखा किए हुए मुजस्समे बरामद हुए और फौरी बाद पुलिस मुलाजमीन को इत्तला दी गई, जिस पर पुलिस मुलाजमीन फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचे और जांच पड़ताल करने के बाद सरखे के मुजस्समे के तौर पर शिनाख्त करते हुए कहा कि इस सरखे में मुलविस मुजरिमीन को अनकरीब तहवील में लेने का इंकशाफ किया। బియ్యము రవ్వ పంచదారతో పాటు వీటిని కూడా కొన్ని అట్టపెట్టెల్లో పెట్టి గోతాల్లో పెట్టుకోవడం జరిగింది. సో అట్లా అవి ఎక్కడ పోయినాయో అక్కడికి మళ్ళీ వచ్చాయి. అయితే దీంట్లో లిస్ట్ ఏంటంటే ఎవరు తీసుకువెళ్ళారు, మన ఎందుకు పంపించారు అనేది ఇప్పుడు మేము మా ముందు ఉన్న క్వశ్చన్, అది మేము సాల్వ్ చేస్తాం. ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ కోసం టీమ్స్ని ఊరికి కూడా పంపించాము, ఎక్కడి నుండి ఈ ఆటో స్టార్ట్ అయింది. సో వీఆర్ వెరిఫైయింగ్ ఇన్ ఆల్ యాంగిల్స్. इंडो नर्सरी के मुंतजिमीन सईद अब्दुल रहमान ने नौ मुंतखब निज़ामाबाद साउथ रूरल सीआई नरेश को फूलों का पौधा देकर दी मुबारकबाद। निज़ामाबाद साउथ रूरल सीआई के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले नरेश से इंडो नर्सरी मुंतजिमीन सईद अब्दुल रहमान ने मुलाकात करते हुए फूलों का पौधा पेश करते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की, जिस पर सीआई नरेश ने अमन व अमान को कायम रखने के अलावा मुकामी अवाम से वाबस्ता मसाइल को फिलपुर हल करने का इजहार किया। 10 लाख रुपए लागत से डिवीजन नंबर 52 में तरक्याती कामों का आगाज मेयर नीतू किरण डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों अमल में आया। इस मौके पर इंचार्ज कॉर्पोरेटर मिर्जा अफसर बेग ने अपने ख्यालात का किया इजहार। शहर निज़ामाबाद बल्दी डिवीजन नंबर 52 जो कि गुज़िश्ता सालों से बल्दी मसाइल से दो चार था। गुज़िश्ता 2 सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद अफसर बेग की क़ियादत में ये डिवीजन तरक्याती कामों की तरफ राग़िब है। आज उज़्मा गार्डन फंक्शन हॉल के करीब 10 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड व सीसी पैच वर्क के कामों का मेयर नीतू किरण डिप्टी मेयर इदरीस खान सदर सिटी मजलिस शकील अहमद के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मुकामी इंचार्ज कॉर्पोरेटर मिर्जा अफसर बेग ने कहा कि डिवीजन में सीसी रोड, ड्रेन व दीगर तरक्याती कामों के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करना मेरा अव्वलीन फरीज़ा है। अवाम ने मुझे मसाइल के हल के लिए चुना है, मैं इनकी इस उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करता रहूँगा। डिवीजन में मौजूद बाकी कामों को भी जल्द से जल्द पूरा करवाने का इन्होंने इजहार किया। इस मौके पर मजलिसी कॉर्पोरेटर अब्दुल अली बागबान, मोहम्मद मुनव्वर अली, मीर इरशाद अली समीर के अलावा टीआरएस कॉर्पोरेटर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिवीज़न नंबर 52 में जनरल फंड के तहत 10 लाख का काम इनाग्रेशन किया गया और मैं तमाम आने वाले मेहमान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और इसी तरीके से इंशाअल्लाह डेवलपमेंट डिवीज़न नंबर 52 में होते रहेंगे। अल्लाह। कलाचरियन फाउंडेशन के ज़ेर इंतजामिया रोज ऑटिज्म सेंटर निज़ामाबाद में जहनी कमजोरी के शिकार छोटे बच्चे जो साफ बात करने व काम करने से कासिर है, ऐसे बच्चों के लिए ऑटिज्म के शिकार बच्चों के लिए हर हफ्ते को मुफ्त थेरेपी का इनेकाद, अवाम से इस्तिफादे की अपील।
दुनिया में दिन ब दिन इंसानों में नए नए बीमारियों का इंकशाफ हो रहा है। जहां कुछ बीमारियां जाहिर होती हैं तो कुछ को हमें समझना पड़ता है। ऐसी एक बीमारी है ऑटिज्म, जो बच्चों में मुख्तलिफ वजूहात के सबब होती है, जिसमें बच्चों को बात करने में दिक्कत होना, चलने में मुश्किल होना, बात का जवाब ना देना, ज्यादा जिद करना, अपने आप को या दूसरों को ज्यादा कतरना, वो सेल फोन का इस्तेमाल ज्यादा करना, ये सब भी ऑटिज्म की निशानदेही हो सकती है। और ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए शहर निजामाबाद में पहली बार कलाचेरियन फाउंडेशन के ज़ेर-ए-एहतिमाम रॉस ऑटिज्म सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, रेजिडियल थेरेपी व दीगर अक़साम की थेरेपी के जरिए बच्चों को आम जिंदगी गुजारने के काबिल बनाया जाता है। इस सेंटर में दिल्ली, बिहार, थाईलैंड व दीगर मुकामात से आए हुए बेहतरीन डॉक्टर्स अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इनके मुताबिक अवामी शोर बेदारी के लिए हर माह के दूसरे हफ्ते को यहाँ पर मुफ्त कंसल्टेशन का आगाज किया गया है, जिससे इस्तिफादा हासिल करने की डॉक्टर लीना मधु ने अवाम से अपील की। मैं अंकु कुमार, रॉस ऑटिज्म सेंटर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। ये रॉस ऑटिज्म सेंटर बच्चों में हो रही जितने भी रिहैब के पार्ट हैं उसको डील करता है। ये बेसिकली एक रिहैब सेंटर है जहाँ पे ऑटिज्म जैसे बच्चे, सीपी जैसे बच्चे और कुछ भी पेडियाट्रिक रिहैब, बच्चों से रिलेटेड कुछ भी डिसऑर्डर्स, यहाँ पे उसका रिहैबिलिटेशन सेंटर है। ये यहाँ पे फैसिलिटीज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी की दी जाती है, फिजियोथेरेपी की दी जाती है, स्पीच थेरेपी दी जाती है और फिजियोथेरेपी दी जाती है। तो एक पूरा सिस्टम है। यहाँ पे हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है। इस माह की 3 तारीख को जिले के कलेक्टर ग्राउंड में जिले टीआरएस सदर के तौर पर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी हल्फ लेने का साबिका टीआरएस सदर ईगा गंगा रेड्डी ने किया इजहार। शहर के वन्नी रोड पर वाक़ई टीआरएस पार्टी दफ्तर में साबिका टीआरएस सदर ईगा गंगा रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर की जानिब से जिले टीआरएस सदर के तौर पर नामजद होने वाले पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी इस माह की 3 तारीख को जिले के कलेक्टर ग्राउंड में बहैसियत निजामाबाद जिले टीआरएस सदर के तौर पर हल्फ लेंगे, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी, एमएलसी के कविता, आरटीसी चेयरमैन रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन, अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गुप्ता, बोधन एमएलए शकील आमिर, राज्यसभा मेंबर सुरेश रेड्डी, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, निजामाबाद मेयर नीतू किरण, टीआरएस कॉर्पोरेटर वो कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। 3వ తారీఖు నాడు పొద్దున 10:30కు ఇందల్వాయి టోల్ గేట్ దగ్గర వారికి ఘన స్వాగతం ఏర్పాట్లు చేయడం జరుగుతూ ఉంది। అదేవిధంగా ఆ రోజు నిజామాబాద్ కలెక్టర్ గ్రౌండ్లో మరి జిల్లా అధ్యక్షుడిగా నూతనంగా ఎన్నికైన జిల్లా అధ్యక్షునిగా గౌరవనీయులు జీవన్ రెడ్డి గారు మరి వారు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారనే విషయాన్ని एमपी डीआरवीन व बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से आयद करदा इल्जामात पर दलित संगम कायदीन बरहमी का इजहार करते हुए अम्बेडकर चौरास्ते पर एमपी डीआरवीन व बंडी संजय का अलामती पुतले को किया नजरातिश। आर्मूर शहर के दलित संगम से वाबस्ता कायदीन के भुमन्ना एम प्रभाकर ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि निजामाबाद रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद व बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से जिले कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू पर बेजा इल्जामात आयद करने पर बरहमी का इजहार करते हुए आज शहर के अम्बेडकर चौरास्ते पर एमपी डीआरवीन व बीजेपी के रियासती सदर का अलामती पुतला नजरातिश करते हुए बंडी संजय सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू से अरविंद व बंडी संजय को माफी मांगने का मुतालबा किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। दलित तबकात के साथ इंसाफ करने वाले पूरे मुल्क में एक ही सीएम केसीआर दलित बंधु के तहत सिर्फ अहल अफराद को ही फायदा पहुंचाया जाए। रियासती असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने बेलकुर मंडल के अहाते में दी अहदेदारों को हिदायत जारी। सीएम केसीआर की खुसूसी दिलचस्पी के सबब बालकोना में तरक्याती काम जारी। हल्दी के किसानों को धोखा देकर जीतने वाले एमपी डीआरवीन को सीएम केसीआर या टीआरएस पर तनकीद करने का कोई हक नहीं। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन और निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता की पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए व टीआरएस जिले सदर जीवन रेड्डी से मुलाकात व इनकी कामयाबी पर दी तहनीत।
टीआरएस व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इत्तेहाद से शहर निजामाबाद में बर्क रफ्तारी के साथ तरक्याती काम जारी। 1 करोड़ 20 लाख की लागत से शहर के मुख्तलिफ डिवीजन्स में मेयर नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों तरक्याती कामों का आगाज। MP डी अरविंद के खिलाफ दलित तंजीमों की जानिब से जोरदार एहतजाज। बीजेपी पार्टी से अरविंद को निकालने का किया मुतालबा। CP किया नागराजू के खिलाफ नाज़िब अल्फाज के इस्तेमाल पर किया बरहमी का इजहार। कंदा कुर्ती मंडल की चोरी हुई मुजस्समे को चोरों ने किया फिल्मी अंदाज में वापस। पुलिस अभी तक चोरों की तलाश में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।